तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है चेक बाउंसेस केसेस। तो चेक बाउंसेस केसेस एक्चुअली प्रोसेस वेरी करता है एज पर दी कंट्री और स्टेट, बट जनरली जो स्टेप्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं। सो जो जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। इशुएंस फर्स्ट स्टेप होता है हमारा इशुएंस ऑफ द चेक। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस द इशुएंस ऑफ अ चेक द ड्रॉवर पर्सन हु राइट्स द चेक इन द फेवर ऑफ पेई पर्सन टू whom द चेक इज रिटन। व्हिच मीन्स कि जो हम चेक इशुएंस होता है उसका फर्स्ट स्टेप यही होता है कि जो चेक इशू हुआ है ड्रॉवर को वो इशू होगा, देन आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है चेक बाउंस। सो चेक बाउंस सेकंड स्टेप होता है। दैट मीन्स इफ द चेक इज डिसऑनर्ड और बाउंस्ड बाय द बैंक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड और फॉर एनी अदर रीजन, द पेई कैन सेंड अ लीगल नोटिस टू द ड्रॉवर विद इन 30 days of the bounce, right, demanding payment of the check amount. सो चेक बाउंस सेकंड स्टेप होता है। अब थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है रिस्पॉन्स टू द लीगल नोटिस। सो द ड्रॉवर हैज 15 days टू रिस्पॉन्ड टू द लीगल नोटिस ईदर बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ द चेक अमाउंट और बाय प्रोवाइडिंग अ वैलिड रीजन फॉर डिसऑनर ऑफ द चेक। सो इफ द ड्रॉवर फेल्स टू रिस्पॉन्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट देम, राइट। So जो fourth step होता है which is filing a complaint. If the drawer fails to make payment or provide a valid reason for dishonor of the check, the payee can file a complaint in the court having jurisdiction over the matter within 30 days of the expiry of the notice period. So जो fourth step होता है which is filing a complaint. If the drawer fails to make payment or provide a fifth जो process होता है which is summon issued. Once the complaint is filed, the court will issue summons to the drawer directing them to appear before the court on a specific date. Right? Understood? All right. Fifth जो process होता है which is summon issued. Once the complaint is filed, the court will issue summons to the drawer directing them to appear before the court on a specific date. Then जो sixth है which is evidence and trial. The court will hear the evidence presented by both parties and decide the case based on the evidence and the applicable as per the applicable laws actually. राइट। सो जो एविडेंस एंड ट्रायल्स होते हैं वो दोनों पार्टीज के लिए होते हैं कि वो दोनों अपने अपने एविडेंस अपना सबमिट करेंगे, देन अकॉर्डिंगली कोर्ट विल डिसाइड एज पर द एप्लीकेबल लॉज। देन जो नेक्स्ट होता है वो होता है जजमेंट, which means if the court finds the drawer guilty, they will pass a judgment ordering them to make payment of the check amount along with the interest and penalty. If the drawer fails to comply with the court's order, they can face imprisonment for a period up to 2 years or a fine or both. Right? Which means कि जजमेंट जो होता है, जो ऑर्डर दिया जाता है, वो ड्रॉवर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर वो फेल होता है इस चीज के लिए, देन वो अप टू 2 years तक की जेल भी हो सकती है एंड फाइन, या तो दोनों भी हो सकता है, या तो एक या तो दोनों भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली वो होता है। अपील एक्चुअली ये I will talk about this like either party can appeal against the judgment in a higher court within the stipulated time period, which means एक टाइम पीरियड का टाइम होता है जिसमें अगर ड्रॉवर को अगर कोई जजमेंट दिया गया है उसके अगेंस्ट में, तो उसको अपील का राइट होता है। ही कैन अपील इन अ हायर कोर्ट, लेकिन देयर इज अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड कि इतने से इतने टाइम के बीच में ही कैन, वो कोर्ट के अकॉर्डिंग होता है जो भी डिसाइड होता है अकॉर्डिंगली। So lastly, we will discuss that it is important to note that the specific procedures and timeframes involved in the check bounce case may vary depending on the laws and regulations of your country or state. It is advisable to seek legal advice to understand the process and your legal rights and obligations. Right? That's it. तो लास्ट में दोस्तों मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।